हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो ये जो आइटम है यहाँ पे जाके मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इसमें मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ कि सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है। देखो, सिंगुलरिटी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स में भी होती है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होती है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स के भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहाँ देख लीजिए। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगुलर सॉल्यूशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बताया था आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगुलर सॉल्यूशन को हम कैसे यहाँ पता करते हैं और कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में, राइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है। सो अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें जो भी हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होती है कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो कोई जनरल सॉल्यूशन से नहीं निकलता, राइट। या जनरल सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, याद है ना। देखो, जनरल सॉल्यूशन होता है फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, राइट। कभी भी जनरल सॉल्यूशन में किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, राइट। पर ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ना, ये दोनों से ही नहीं निकलता, ये अलग ही चीज़ होती है, राइट। तो पहली बात तो ये समझ में आए कि सिंगुलर सॉल्यूशन जो होता है उसको उसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता है। दूसरी बात ये आती है कि वो जनरल सॉल्यूशन से नहीं निकलता है, या जनरल सॉल्यूशन में किसी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर भी वो नहीं निकलता, राइट। सच एक्स्ट्रा सॉल्यूशन इज कॉल्ड है सिंगुलर सॉल्यूशन, है ना। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर निकालना कैसे, राइट। तो इसका एक प्रोसेस है, वर्किंग रूल है। तो वर्किंग रूल समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, राइट, है ना। यहाँ पे p का जो मतलब होता है वो dy बाय dx होता है। ये बता दूं मैं, है ना। यहाँ पे p वर्ड यूज करेंगे, दिस p इज नॉन एज ए dy बाय dx, राइट। तो आपको अगर कोई भी हमारे पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको आप f मान लीजिए, है ना। सबको साइड में ले लीजिए और क्या मान लीजिए, f मान लीजिए। एंड देन इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू p और बराबर 0 पुट कर दीजिए, राइट। बराबर 0 पुट करके फिर आपको यहां से इन दोनों से p को एलिमिनेट करना है, राइट। मतलब इससे और इससे p को एलिमिनेट करना है। जैसे p को एलिमिनेट करोगे जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है। अभी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद उस तरीके पे भी आते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये एग्जाम्पल दे रखा है और आपको इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो हम इसको f मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, f, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 9py, मतलब सबको एक साथ ले लीजिए आप, है ना। सबको एक साथ ले लीजिए, माइनस का 4 3 माइनस y, राइट। हमने सबको एक साथ ले लिया, राइट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, क्लियर है ना। बराबर p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, राइट, है ना। हमने बराबर इसको ले लिया और इसको 0 ले लिया, राइट, है ना। क्योंकि ये टर्म को इधर ले आए, 0 हो गया, इस पूरी को हमने f मान लिया, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, राइट। और ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ओनली p का होगा, बाकी सबको ऐसे कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 18p y माइनस 2 का होल स्क्वायर। भैया ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि इसका हुआ तो एक कांस्टेंट की तरह है, राइट। अब इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, p इज इक्वल टू 0 आएगा, राइट। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक तो y इज इक्वल टू 2 आएगा, एक p इज इक्वल टू 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम p इज इक्वल, क्योंकि हमें तो यहाँ पे p की वैल्यू निकाल के p को एलिमिनेट करना, राइट। तो हमारे पास यहाँ p की वैल्यू आ गई। अब ये वाला है और ये वाला, इन दोनों से हमें p को एलिमिनेट करना, राइट। तो यहाँ से p की वैल्यू मिली 0, ये उठा के इसमें रख दीजिए, राइट। तो जब ये p की वैल्यू उठा के 0 यहाँ रखेंगे तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये बचेगा 3 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब y इज इक्वल टू 3 इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि y इज इक्वल टू 3 इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है, पर एग्जाम में अगर बाई चांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, लाइक IIT JEM एग्जाम दे रहे या CSIR नेट एग्जाम दे रहे या फिर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर हायर मैथ्स पूछी जाती है, और ऐसा क्वेश्चन अगर हमें दे दे और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है तो हम कैसे पता करेंगे। तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँगा। जो भी हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। अब y इज इक्वल टू 3, आपके मन में सवाल उठेगा, सर y इज इक्वल टू 3 तो इसको 0 कर रहा है, इसको थोड़ी कर रहा है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 0 है और अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x,
राइट। तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। और हम जानते हैं ये p होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर y है वहाँ 3 रखना और जहाँ p है वहाँ 0 रखना। तो p की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की जगह 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। पूरा इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब y = 3 इसका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। अब इसको निकालने का एक दूसरा मेथड और होता है, पर यार वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं आपसे अवॉइड करने के लिए बोलूँगा कि वो मेथड अपने को अवॉइड करना, राइट। पर फिर भी करना है तो समझना पड़ेगा, राइट। इसका एक और मेथड है, और वो क्या होता है, सुन, यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है ना, तो कैसे करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारे पास एफ एक्स वाई पी हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इसका सॉल्यूशन जो आएगा यहाँ पे 5xyc आ जाएगा, राइट। मान लीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है आई टेप पे बता रखा है, राइट, है ना। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, फर्स्ट डिग्री एंड हायर ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने आई टेप पे जाके अच्छा खासा समझा रखा है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, राइट। तो इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऑब्वियसली कांस्टेंट आता है, राइट। अब क्या करना है आपको, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन इसका। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फाई आ गया, और ये अब हम क्या करेंगे, इस फाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, राइट। ये आया, देन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, और इन दोनों से हम सी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, राइट। मतलब इन दोनों से हम सी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और सी को एलिमिनेट करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। पर सुनिए इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि पहले आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, एंड देन फिर सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और जो प्रीवियस मेथड था उसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। उसको सीधा हम पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट करके पी को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते थे, राइट। सो दिस इज द लाइक ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। सो स्टूडेंट देखिए, इसी जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया उसी को मैं इस मेथड से बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रीवियस मेथड से इसका आंसर y = 3 आया था, तो इस मेथड से भी आंसर इसका y = 3 ही आना चाहिए, राइट। तो चेक करते कैसे करेंगे सुन अगेन। सो सुन इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है तो 9p² 2 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आएगा हमारे पास 3 - y, राइट। इस सुन यहाँ पे p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4/9 है ना, 3 - y अपॉन 2 - y, ये एक्चुअली होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। एंड टोटल का अंडरूट ले लेंगे, राइट। जब इसका अंडरूट लेंगे तो हम जानते हैं सुन p की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, dy/dx होता है, राइट। तो हम जानते हैं सुन ये आएगा हमारे पास ±2/3 एंड देन आएगा रूट 3 - y अपॉन 2 - y आ जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, राइट। तो ये y dy के साथ आ जाएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 2 - y ± 3/2, राइट, अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 3 - y, राइट, इंटू dy इज इक्वल टू dx हो जाएगा, राइट। एंड देन इसको हम क्या करेंगे सुन सेपरेट कर लेंगे, राइट। इसमें यहाँ पे क्या होगा ±3/2 क्लियर है, अपॉन अंडरूट ऑफ ये 1 को ऐड करेंगे और 1 को सेपरेट करेंगे, राइट। अंडरूट 3 - y इंटू dy इज इक्वल टू x + c हो जाएगा। देन इसको क्या करेंगे सुन, ये आएगा 3/2, इसको अलग अलग जाएगा तो ये आएगा हमारे पास रूट 3 - y माइनस 1 अपॉन अंडरूट 3 - y इंटू dy, राइट, इज इक्वल टू x + c होगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू होगी। देन इसको हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको अगले स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी। देन इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा, ये -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, तो ये टर्म आ जाएगी एंड प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। इसमें हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। x इज इक्वल टू दिस इज द आंसर, राइट। अब ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये बचा और ये c इधर आएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, राइट। x - c ले लीजिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि प्लस सी तो कांस्टेंट तो आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, राइट, है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, चूंकि हम पावर हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। अब मैंने आपको बोला है कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, राइट। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 5 मान लेंगे, राइट। क्या कर लेंगे, 5 मान लेंगे, राइट। तो ये आएगा हमारे पास x + c का होल स्क्वायर माइनस y² 3 - y आएगा। फिर मैंने आपको बोला कि जब भी जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को हम c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x + c इज इक्वल टू 0, क्लियर है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू होगी -c, राइट। अब मैंने आपको बोला कि जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम मतलब c को एलिमिनेट करना, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पर भी c आ रहा है वहाँ -x रख देंगे, ज़्यादा अच्छा मैं इसको ऐसा लिख दूँ यहाँ पे कि हमारे पास c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -x आएगी, राइट, -x आएगी। तो जहाँ पर भी c वहाँ -x रख दीजिए,
तो सुनिए माइनस एक्स रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आएगा हमारे पास, और ये हम जानते हैं बराबर 0 है, राइट। तो ये आएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सुनिए हमारे पास यहाँ y इज इक्वल टू 0 आया एंड y इज इक्वल टू 3 आया, राइट। अब हम जानते हैं कि अब दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो हम जानते हैं y अगर 0 है तो यहाँ पे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू भी 0 होगा, और अगर ये हमने लिया तो ये भी हमारे पास dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, राइट। और हम जानते हैं सुन ये p होता है, राइट, और इसको भी हम p मानते हैं, क्लियर है। तो अब देखना है कि कौन इसको 0 कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सुन ये जो है हमारे गिवन इक्वेशन को जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको ये सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा। मैंने आपको बोला था कि जो भी सिंगुलर सॉल्यूशन आता है वो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमारे पास क्वेश्चन था, उसको ये सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा। क्योंकि अगर 0 और y की जगह 0 और p की जगह 0 रख दें, देखो मैं रखता हूं, है ना, ये सुनिए, देखो, है ना, क्या करें, p की जगह 0 रखो और y की जगह 0 रखो, राइट। तो सुन ये तो 0 हो जाएगा, पर ये हमारे पास 12 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। पर हाँ, अगर y की जगह 3 रखें और p की जगह 0 रखें तो सुन ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, राइट। मतलब हमारे पास y इज इक्वल टू 3 इसका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, क्लियर है, न कि हमारा y इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब y इज इक्वल टू 0 इसका सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, y इज इक्वल टू 3 इसका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे आता है, राइट। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट, बराबर है, राइट। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, वैल्यू उठा के रखनी है यहाँ पे, राइट। जैसे y इज इक्वल टू 1 है तो हम जानते हैं कि dy बाय डी एक्स मतलब p जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, दोनों उठा के रखो। तो y की जगह 1 रखोगे तो 27, ये 0, तो इसमें ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस टाइप से ये भी इसको सेटिस्फाई, यहाँ भी p की वैल्यू 0 आएगी, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस टाइप से यहाँ भी p की वैल्यू 0 आएगी तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। पर सुन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे इसको dy बाय डी एक्स निकालेंगे तो ये 0 आएगा। तो सुन ये p हमारे पास आ रहा है, सुन ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, दोनों रखेंगे तो पूरा 0 हो रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये ट्रिक से कर सकते हैं, पर अगर हमें एग्जाम में करना है तो भैया फिर तो मेथड फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे करेंगे सुन, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको f मान लेंगे, राइट। क्या होगा सुन, 8a p³ माइनस 27y इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम क्या करते हैं सुन, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। तो सुनिए कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 24a p² इज इक्वल टू 0 होगा। तो सुनिए यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ये p की वैल्यू 0 उठा के यहाँ रख दीजिए, राइट। तो जब इसको रखेंगे तो सुनिएगा 0 माइनस 27y इज इक्वल टू 0 होगा। तो y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या आएगा, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस, राइट। तो सुन ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, अगेन वही हम यहाँ पे इसको f मान लेंगे, है ना। क्या होगा सुन, f p माइनस लॉग क्या आएगा यहाँ पे, px माइनस वाई, राइट। इसमें आपको बोला इसको p के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, राइट। तो ये आएगा 1 और लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन px माइनस वाई, और p का होगा वापस x, तो सुनिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, राइट, है ना। और इसको हम बराबर 0 रख देते हैं, क्लियर है। जब इसको 0 रखेंगे तो सुनिए आएगा x px माइनस वाई इज इक्वल टू 1, उधर चला या उसको उधर ले लीजिए, राइट। हमें यहाँ पे p की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू सुनिए क्या आएगा, px माइनस वाई आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करिए, ये y इधर ले लीजिए, तो हमारे पास p की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x प्लस वाई अपॉन x आ जाएगा, राइट, है ना, क्योंकि ये y इधर आएगा और x डिवाइड करेंगे। अब हमें क्या करना है सुन, इससे और इससे p को एलिमिनेट करना है। तो सुन p की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, हम जानते हैं बराबर 0, राइट। ये p की वैल्यू उठा के यहाँ रखिए तो सुन क्या आएगा, ये x प्लस वाई अपॉन x आएगा, क्योंकि हमने p उठा के यहाँ रखा, माइनस का लॉग, सुन ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो सुन ये p की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस वाई अपॉन x इंटू x, है ना, px, राइट, माइनस वाई, राइट। तो आप देख रहे हो x तो कैंसिल हो गया, क्लियर है ना, और बराबर 0 आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है। नाउ बात करेंगे सुन, तो हमारे पास ये आएगा x प्लस वाई अपॉन x आ रहा है, राइट। और देखो ये x ये y से y भी कैंसिल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारे पास माइनस का log x बचेगा, राइट। भैया देखो x कैंसिल हो गया तो ये x प्लस वाई माइनस वाई, तो y से y कैंसिल हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे सुनिए, x उधर ले लीजिए, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मैं इस log x को उधर ले लेता हूँ, राइट। तो ये आएगा हमारे पास x प्लस वाई अपॉन x इज इक्वल टू log x हो जाएगा, राइट। तो सुनिए आएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू x log x हो जाएगा। देन ये y x उधर लेके जाए क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी, राइट। तो ये आएगा x log x माइनस x, हमारे पास क्या होगा, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और एक तरीका और है कि यहाँ पे सेटिस्फाई करा के चेक कर लीजिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों तरीके जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और कैसी लगी मेरे क्लास प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। ये मेरी लास्ट में वीडियोज़ हैं, सुन ये मेरा नया चैनल जिसमें मैं बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ एप्टीट्यूड पे एंड iRegium, CSR नेट, गेट एग्जाम पे, तो आप जाके देख सकते हैं। सुन ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर हर टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने अपलोड कर रखा है, वो सब यहाँ पे देखेगा। और ये मेरा नया चैनल है, ये मेरा पुराना चैनल, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।